जय गणेशा दोस्तों। दुख हरता सुख करता गणेश जी हम सबके घर में विराजमान हैं, मेरे घर में भी विराजमान हैं। तो मैंने किस तरीके से उनके स्थापना और पूरे दिनचर्या का एक दिन का पूरा एक वीडियो मैंने तैयार किया है और वही मैं आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं हर चीज़ का सामग्री का तैयारी कर लेती हूँ, जिस तरीके से कि ये नारियल में मैंने सबको गंगा जल के से शुद्ध करने के बाद रोली से वस्त्र पहना के फिर गंगा जल के लिए घट के लिए भी मैंने उसमें शुभ लाभ के चिन्ह बनाया है और उसमें भी रोली बांध दिया है। ये पूजा की थाली में मैंने जो चंदन कुमकुम हल्दी केसर सब मिक्स करके मैंने टीका बनाया है। ये पान मैंने बप्पा के भोग के बाद जो अर्पित करना है उसके लिए तैयार किया है, जिसमें कि एक लौंग सुपारी और इलायची होती है। तो सुपारी और इलायची अंदर है और फिर लास्ट में लौंग को इस तरीके से लगा के ये पान जो है लॉक हो जाएगा और ये पप्पा को अर्पित करने के लिए तैयार है। उसके बाद मैंने तैयारी की है आम के पत्ते में हल्दी कुमकुम से अच्छे से गंगा जल से सब कुछ शुद्ध कर लिया था पहले। और अब बप्पा के स्थापना की बारी है। बप्पा के स्थापना से पहले मैंने लाल कपड़े के ऊपर अक्षत जो कि चावल वो चढ़ा रखा है थोड़ा सा, और उसके ऊपर हल्दी कुमकुम और थोड़े से फूल की पापड़ी रख दी है। और पापा का इस तरीके से मैंने स्थान में विराजमान किया है। नेक्स्ट विराजमान करेंगे हमारे सुपारी देवता, जो कि पापा के साथ उनको एज ए गणपति का रूप के हिसाब से उनको पूजा जाता है। पहला पूजन सुपारी देवता का ही होता है। फिर मैं स्थापना कर रही हूँ नवग्रह देवता का और फिर घट स्थापन कर रही हूँ, जिसमें कि पहले से ही मैंने तैयारी कर दी थी। घट के अंदर अक्षत और 1 रुपये का सिक्का डालना, पानी में ना भूले उसमें वो डाल दीजिएगा। और सब में रोली और कुमकुम से मैंने शुभ लाभ बना रखा था पहले ही। और शुभ लाभ का एक्चुअल चिन्ह कैसे बनाता है उसकी भी वीडियो मैं अब बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर हम उसे क्रॉस बनाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए हमें क्रॉस। तो उसका भी एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये सुपारी देवता को मैंने सबसे पहले गंगा जल से फिर पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद फिर जल से स्नान कराने के बाद टीका हल्दी कुमकुम चंदन का जो टीका है वो लगा के अक्षत चढ़ाया उन पे और फूल चढ़ाया। अब मैं उनको वस्त्र चढ़ा रही हूँ, जो कि रोली को तोड़ के हम लोग बनाते हैं, तो वो वस्त्र हमने चढ़ाया। अब नेक्स्ट में नवग्रह देवता का भी उसी तरीके से गंगा जल और चरणामृत के साथ स्नान आदि संपन्न कराऊंगी। और उसके बाद फिर मैं उन पे नवग्रह देवता पे टीका लगाऊंगी। जैसे मेरे पास ये ताम्रपत्र पे नवग्रह देवता का बना हुआ रखा है, जिसको मैं रेगुलर पूजा में रखती हूँ। जिनके पास नहीं है वो सुपारी 9 सुपारी रख के भी अक्षत के ऊपर 9 सुपारी रख के ये पूजा विधान कर सकते हैं, है ना। अब अक्षत और टीका के बाद मैं नवग्रह देवता पे भी फूल चढ़ा रही हूँ। अब घट देवता जहाँ पे भी सारे देवताओं के आवाहन करके हम उसमें गंगा जल और चरणामृत के अर्पण करने के बाद फिर हम उसमें फूल चढ़ाएंगे। शुभ लाभ के चिन्ह मैंने उसमें पहले से ही टीका कर दिया था। अब गणपति बप्पा का स्नान आदि हम संपन्न कराएंगे। पहले गंगा जल फिर चरणामृत फिर गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद हम टीका कर रहे हैं हल्दी कुमकुम चंदन केसर, ये सारी चीज़ें इस टीका में मैंने मिक्स करके फिर इसका मैंने गंगा जल से घोल बनाया था। आखिर में मुझे अक्षत लगाना है बप्पा को। अब बप्पा को मैं वस्त्र चढ़ा रही हूँ। ये छोटा सा वस्त्र मैं लाई थी खरीद के, जो बप्पा को मैंने पहना दिया है।
अब मैंने बप्पा को ये जनेऊ धारण कराया, जो कि टेढ़ा करके हमें इस तरीके से धारण कराना होता है। फिर बप्पा को माला पहना रही हूँ। माला में बप्पा को गेंदे का, गुलाब का और गुड़हल का बहुत पसंद है। आपके पास जैसे भी अवेलेबल है आप उस तरीके से बप्पा को पहना सकते हैं, है ना। अब मैं ये दूब घास के रोज़ एक माला छोटा सा ज़रूर बनाती हूँ। बप्पा को दूब घास बहुत पसंद है, ये आप सबको पता होगा। और साथ में मैं उनके लिए एक छोटा सा पुंज बनाता हूँ। बप्पा के लिए जो हम दूब का पुंज बनाते हैं वो कभी भी आप बप्पा के पैरों में नहीं रखें। वो या तो बप्पा के हाथ में, सूंड में या कान के साइड में अर्पित करें। माना जाता है कि उसे पैर के नीचे नहीं रखना चाहिए दूब घास को बप्पा के। और इस तरीके से फूल अर्पित करके कलश देवता को भी हमने पहले भी फूल अर्पित किया था। ये थोड़ा सा मैंने और डेकोरेशन के लिए फूल सब में अर्पित कर रही हूँ। और अब आखिर में हमने, क्योंकि अब पूजा शुरू हो गया, तो धूप और दीप जलाया और बप्पा को आवाहन किया कि बप्पा आइए और हमारे घर में विराजमान हुई। ये 10 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 3 दिन सबका अलग अलग होता है, उतने दिन तक। तो बप्पा का इन दिनों में बप्पा का भोग का खास ख्याल रखा जाता है। तो मैंने पंचमेवा में मेरे पास ज़्यादा ही था तो मैंने सब अर्पित किया बप्पा के लिए। और साथ में बप्पा के फेवरेट मोदक, बप्पा के एक और फेवरेट है जो है लड्डू, मोतीचूर की लड्डू बप्पा को बहुत पसंद है। और 5 फल बप्पा को ज़रूर अर्पित करें। आप रोज़ अगर नहीं कर पाते तो शुरू और आखिर के दिनों में ये पूरी तरीके से आप ज़रूर करें, है ना। तो इस तरीके से मैंने सुबह की पूजा का पूरी विधि विधान किया। ये मैंने बाहर दरवाजे पे लगाने के लिए बनाया था। और ये आखिर में हम बप्पा के आरती करके, बप्पा हमारे घर विराजमान हो गए हैं और सबके घर इसी तरीके से विराजमान हो, सबको सुख समृद्धि और खुशियों से भर दे, यही मेरी आप सबके लिए कामना है। और आप सब भी मेरे लिए यही कामना करें। मेरे इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको लगता है मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को कुछ कामदायक लगता है, तो आप उसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इस तरीके से पापा को मैंने अपने घर में स्थापित किया। आप कैसे करते हो वो भी आप मेरे साथ रिव्यू में शेयर कर सकते हो, आप फीडबैक में लिख के भेज सकते हो। सबका क्योंकि अपना अपना नियम होता है ना। ये तो मेरा सुबह का पूजा था। ये मैंने सुबह का जो स्थापना तो देर से ही होती है, जो मुहूर्त की टाइम है उसी टाइम होती है। तो स्थापना के बाद फिर मेरा है अब शाम का पूजा। शाम के पूजा में मैंने गुलहेर का माला बनाया बप्पा के लिए। मैंने फूल दोबारा से चेंज करके दोबारा नया फूल डाला है। तो बप्पा के श्रृंगार में मैंने एक और माला जो मैंने ख़रीद के लाई थी वो भी मैंने इस टाइम डाला है। तो इस तरीके से बप्पा का श्रृंगार अलग कर दिया। और भोग में मैंने बप्पा के लिए इस टाइम खीर, पूरी, लड्डू, केला, जो भी बप्पा को मुझसे लगा कि मैं जितना कर पाती हूँ तो मैंने उतना शाम के भोग के लिए बप्पा के लिए तैयार किया है। तो इस तरीके से हम पूरे दिन विधि विधान से बप्पा को पूजा करते हैं। बप्पा को भोग जो है पर्टिकुलर टाइम पे लगाया करिए, उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं है। तो एक टाइम बना के हम उस टाइम पे बप्पा का भोग पूजा अर्चना करेंगे और पूरी श्रद्धा और विधि से। देखो भगवान को क्या चाहिए, भगवान सिर्फ हमारे भावनाओं को देखते हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। तो ये आखिर में हम जब बप्पा सोते हैं उससे पहले हम इस तरीके से उनके मुख को, जो चेहरे को हो, ढक देते हैं। तो इस तरीके से गुड नाइट हो जाता है ना। और नेक्स्ट डे को सुबह फिर हम नहाने के बाद पूरे सब सफाई करना सब कुछ करते हैं और दोबारा पूजा शुरू करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।